नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग विद पवन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया इंडिकेटर लेकर आया हूँ, जिसका थोड़ा अजीब सा नाम है। खॉपॉक कर्व कहते हैं उसको। आप उसे ज़ीरोधा के अंदर अगर आप स्टडीज़ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खॉपॉक कर्व करके एक एंट्री हो रखी है। तो आज हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है और ये किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, और उसकी चाहे हम इसे शेयर को 2-4 दिन रखना चाहते हैं या इंटरडे करना चाहते हैं, तो ये टूल जो इंडिकेटर है हमारे अच्छे काम का अच्छा काम कर सकता है। तो देखते हैं इसको कैसे हमें लगाना है और क्या पैरामीटर्स रहेंगे। सबसे पहले हमें मैं ये जो मेरे काइट का ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म है, इसमें मैंने 5 मिनट की कैंडल ड्रॉ कर रखी है। उसके बाद मैं स्टडीज़ में गया, उसके बाद मैंने कॉपॉक कर्व यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसमें जो पैरामीटर्स है, जैसे इसकी फील्ड क्लोज है, शॉर्ट आर ओ सी 11 है, लॉन्ग आर ओ सी 14 है, पीरियड 10 है। इसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेम रहने देना है और उसके बाद हमें डन करना है। डन करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर कॉपॉक कर्व यहाँ पे बनकर आ गया है। और जैसे कि अब मैं पहला केस लूँगा कि इंट्राडे में हम उसे कैसे करेंगे। इंट्राडे में मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर ये से क्रॉस कर रहा है अच्छे पैरामीटर। जैसे कि हम 20 तारीख का दे सकते हैं, 20 जून का। इसने यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो ज़ीरो लाइन है, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, मैं हिला रहा हूँ, ये ज़ीरो लाइन है। जैसे ही इसका रूल ये रहेगा कि जैसे ही जो लाइन है इसको नीचे से क्रॉस करेगी तो उसके लिए बाय सिग्नल होगा, और जब ये ऊपर से क्रॉस करेगी तो सेल सिग्नल होगा। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें ज़्यादातर ट्रेड हमारे रॉन्ग हो सकते हैं, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट निकाला है कि जब ये नीचे से ज़ीरो को क्रॉस करे तो हमें बाय करना है, और जब ये जैसे ही कर्व ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए हमें उस टाइम सेल कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो इस केस में देख सकते हैं कि जैसे ये ज़ीरो से जैसे इसमें ऊपर गए, हम देख सकते हैं कि ये ज़ीरो से ऊपर है, 0.1083 है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, एक सेकंड में ये लगा दूँ, इसकी ऊपर जो वैल्यू है वो है 1265। इसके क्लोज ही ले लेते हैं, 1269 है। और जैसे ही ये कर्व मुड़ने लगा, मान मान के चलिए कि हमने यहाँ पर इसे डिटेक्ट करा, और 1276 है, तो लगभग ₹6 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यूज़ करने का तरीका ये रहेगा कि हमें डे का लेना पड़ेगा, 1 डे चार्ट लेना पड़ेगा। और जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ये अप्रैल में, इसको थोड़ा और हम वो कर लेते हैं। देख सकते हैं कि जैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसे कोई शेयर मान लीजिए 5 या 7 दिन के लिए हमें रखना है, तो हम इसे कैसे चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ज़ीरो लाइन से ये ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि 24/4 को ये लगभग मान के चलिए कि ये गया था क्लोज 1162 पे। और अगर से हम 24/4 के बाद यहाँ पर हम सेल करते हैं, जब ये कर्व नीचे की तरफ जाने लगा, तो ये हो जाता, ये डेट हो जाती थोड़ा सा क्योंकि देख नहीं पा रहा, 11/5, लगभग 11/5 है, या एक सेकंड दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे अगर कर्व जैसे ही नीचे जाने लगा, ये 17/5, तो मान के चलिए एक हमने मई में लिया था, और ये जून में, सॉरी मई के लास्ट में ही हमने लगभग 7 या 8 डेज के बाद हमने इसको जब सेल करते तो ये इसकी कॉस्ट रहती 1278। हमने बाय करा था 1217 पे। तो इस पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो जाता है। यानी हमें, अगर हम इसको हम रिटेन रखते 26/4 से, यानी लगभग 20 डेज रिटेन रखते, तो हमें लगभग 40-50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। हम इसको लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, 5 या 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज, जो भी आपका रखना चाहें, जब तक कि ये कर्व नीचे नहीं जाता। या हम इंटर डे में भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया। तो ये था हमारा कपॉक कर्व कहते हैं इसको। इसको आप ट्राई करिएगा, इसको और भी इंडिकेटर्स का मिलके यूज़ करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपको लॉस ना हो। और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए